नमस्कार। कुछ मित्रों ने जन्म कुंडली में मांगलिक दोष के बारे में विमर्श करने के लिए कहा था। आज हम किसी भी जातक, चाहे पुरुष हो या स्त्री, उसके जन्म कुंडली में मांगलिक दोष कैसे होता है, इस विषय पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। किसी भी जन्म कुंडली में लग्न चक्र में कुल 12 भाव होते हैं और प्रथम अर्थात लग्न में, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम एवं 12वें भाव में यदि मंगल ग्रह स्थित है, ऐसी कुंडली को मांगलिक कहा जाता है। मंगल, शनि, राहु, केतु, सूर्य, यह 5 ग्रह क्रूर ग्रह हैं। उपरोक्त स्थान में अर्थात प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम एवं द्वादश में, इन स्थानों में इनकी उपस्थिति व सप्तमेश की 6, 8, 12 घर में उपस्थिति मांगलिक दोष उत्पन्न करती है। यह भूमि पंचक दोष कहा जाता है। किसी भी जातक के विवाह के लिए दूसरा और 12वां घर विशेष महत्व रखता है। दूसरा स्थान कुटुंब वृद्धि से संबंधित है, 12वां स्थान जातक की शैया सुख से संबंधित है और चतुर्थ भाव में मंगल घर का सुख नष्ट करता है। सप्तम भाव में जो पति पत्नी का स्थान है, वहां स्थित मंगल पति पत्नी के सुख को नष्ट करता है। लग्न भाव शारीरिक सुख है, अतः अस्वस्थता भी दाम्पत्य सुख में बाधक है। अष्टम भाव गुदा योनिलिंग का है, अतः वहां स्थित मंगल वहां के रोग उत्पन्न करने में की संभावना होती है। और मंगल की 3 दृष्टि होती है, चौथी, 7वीं और 8वीं। यदि मंगल लग्न में है तो प्रथम, चौथे और 8वें भाव को प्रभावित करेगा। और यदि मंगल पीड़ित है, नीच का है, तो शरीर सुख, सौख्य, पति पत्नी और गुप्तांग को भी बिगाड़ेगा, रति सुख में कमी करेगा, दाम्पत्य सुख बिगाड़ेगा। इसी तरह यदि सप्तम भाव में मंगल है तो अपनी उपस्थिति से, अपनी तीनों दृष्टियों से यह पति पत्नी, पिता, शरीर, कुटुंब, सौख्य सभी भाव को प्रभावित करेगा। और चतुर्थ भाव में यदि मंगल स्थित है तो सौख्य, पति, पिता, लाभ भाव, इन सबको प्रभावित करेगा। चतुर्थ भाव के घर के सारे सुख को नष्ट करेगा। अष्टम भाव का मंगल मूल रूप से गुदा के स्थान का होता है, इंद्रिय सुख और आयु को प्रभावित करता है, भाई बहनों को गलत ढंग से प्रभावित करेगा। द्वादश का मंगल शैया सुख को प्रभावित करता है और बहुत ही हानि पहुंचाता है। सप्तम अष्टम भाव का मंगल स्त्री जातक के लिए विशेष प्रभावित करता है। स्त्री की काम वासना मंगल से संबंधित है। मासिक धर्म की गड़बड़ी प्रायः इसी से दूषित होती है और पुरुष की काम वासना का संबंध शुक्र से है। मंगल मकर राशि में उच्च का होता है और शुक्र मीन राशि में। इसीलिए संस्कृत में कामदेव को मकर ध्वज कहा गया है। इसी प्रकार द्वितीय भाव कुटुंब का, दाहिने नेत्र का, धन का, वाणी का भाव माना गया है। और यदि द्वितीय भाव में मंगल है तो वाणी में दोष उत्पन्न करता है, कुटुंब में कलह कराता है और उसकी पूर्ण दृष्टि पंचम, अष्टम और नवम पर होती है। फलतः मंगल संतति, स्वास्थ्य, भाग्य इनमें भी रुकावट डालता है। तो द्वितीय भाव में मंगल होने से जातक के पास धन तो रहता है, लेकिन वह अपने कुटुंब पर धन व्यय करने के अतिरिक्त अन्य चीजों पे नष्ट करता है। कुटुंब के लोगों से व्यर्थ में झगड़ा करता है। द्वितीय भाव का मंगल जीवन साथी के स्वास्थ्य को भी अव्यवस्थित करता है तथा परिवार में अनपेक्षित विवाद कराता है। परंतु
ज्योतिष मर्मज्ञ द्वितीय भाव में स्थित मंगल को मंगल दोष कुंडली में नहीं मानते हैं। केवल कुंडली में प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम एवं द्वादश भाव में यदि मंगल स्थित है तो उसे ही मांगलिक दोष माना गया है। लेकिन जीवन में द्वितीय और द्वादश दोनों भाव का विशेष महत्व है। अतः ज्योतिष मर्मज्ञों की मान्यता के अनुसार प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम एवं द्वादश भाव में अगर किसी के मंगल है तो इसी दोष के निवारण पर विचार किया जाता है। और यदि कोई जातक मांगलिक है तो मंगल यदि नीच राशि में है, जैसे कर्क राशि में हो, तो इसे द्विगणित मंगल कहते हैं, अर्थात दो गुना मंगल। क्योंकि इन 1, 4, 7, 8, 12 भाव में यदि मंगल है और कर्क राशि में है तो दो गुना मांगलिक हो गया। अब 1, 4, 7, 8, 12 भाव में यदि शनि, राहु, केतु या सूर्य भी इनमें कोई ग्रह स्थित हो तथा मंगल भी इन्हीं भाव में हो, तब भी द्विगणित मंगल या डबल मांगलिक कहला जाता है। तथा यदि नीच का भी हो और राहु, शनि, केतु या सूर्य हो तो 3 गुना मांगलिक माना जाता है, क्योंकि मंगल का दोष 3 गुना बढ़ जाता है। और किसी भी वर और कन्या की कुंडली में मिलान में मंगल की स्थिति पर विशेष विचार किया जाता है। यदि किसी पुरुष की कुंडली में 1, 4, 7, 8, 12 भाव में मंगल तथा स्त्री की कुंडली में भी 1, 4, 7, 8, 12 में मंगल हो या शनि, राहु या सूर्य हो, तो इससे मंगल का मिलान हो जाता है। इससे विवाह में कोई बाधा नहीं आती है। और इसी प्रकार यदि मेष का मंगल लग्न में हो, वृश्चिक का मंगल चतुर्थ में हो, वृषभ राशि का मंगल सप्तम में हो, कुंभ राशि का मंगल अष्टम में हो और धनु राशि का मंगल यदि द्वादश में हो तो मंगल दोष नहीं लगता है। एक अन्य सूत्र के अनुसार सिंह लग्न और कर्क लग्न में लग्नस्थ मंगल का दोष नहीं माना जाता है। कुछ अन्य मान्यताओं के अनुसार शनि, मंगल अथवा राहु, केतु यदि 1, 4, 7, 8, 12 किसी जातक की कुंडली में हो, अर्थात वर की कुंडली में हो या कन्या की कुंडली में हो, और उसी भाव में यदि जिससे विवाह होना है वर कन्या के, उसी भाव में यदि मंगल हो तो मांगलिक दोष का समाधान हो जाता है। अन्य सूत्र के अनुसार शनि यदि 1, 4, 7, 8, 12 भाव में कुंडली में हो और दूसरी के कुंडली में इन्हीं भाव में मंगल हो, तब भी मंगल दोष का निदान हो जाता है। एक विशेष सूत्र यह भी है, यदि 3, 6 और 11 भाव में अशुभ ग्रह हो और केंद्र 1, 4, 7, 10 व त्रिकोण 5, 9 में शुभ ग्रह हो तथा सप्तमी से सातवें में हो, तब भी मंगल दोष का निवारण हो जाता है। यदि चतुर्थ भाव में शुक्र की राशि वृषभ या तुला है तो इसमें मंगल का दोष नहीं माना जाता। अष्टम में गुरु की राशि में अर्थात धनु या मीन का मंगल हो तो मंगल का दोष नहीं माना जाता। इसी तरह द्वादश भाव में मंगल का दोष बुध की राशि मिथुन तथा कन्या में नहीं माना जाता है। एक अन्य सूत्र के अनुसार शनि, राहु, सूर्य, केतु, मंगल इन पांचों ग्रहों को 1, 4, 7, 8, 12 इन भावों में स्थित मांगलिक दोष की गुरु या बुध के साथ यदि युति हो तो यह दोष नष्ट हो जाता है। कुछ ज्योतिष मर्मज्ञ मानते हैं कि शुक्र यदि दूसरे घर में हो तथा गुरु की दृष्टि मंगल पर हो या मंगल की राहु से युति हो या चंद्रमा केंद्र में स्थित हो तो मंगल का दोष समाप्त हो जाता है। कुछ मान्यता है कि 7वें भाव में मंगल हो और यदि गुरु से दृष्ट हो
तो मांगलिक दोष का निवारण हो जाता है, सर्व सुख मिलता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार मंगल शुक्र राशि अर्थात वृष एवं तुला में हो और सप्तमेश बली होकर केंद्र या त्रिकोण में हो तो मांगलिक दोष का निवारण हो जाता है। इसी प्रकार अन्य अनेक मान्यताओं के अनुसार मंगल दोष का निवारण माना जाता है, परंतु मूलतः 1, 4, 7, 8, 12 इन भावों में यदि मंगल है तो कुंडली मांगलिक मानी जाती है। और विवाह के लिए यदि वर या कन्या दूसरे जीवन साथी के इन्हीं भावों में मंगल स्थित है, या इससे पूर्व जो मैंने बताने की कोशिश की शनि, राहु, केतु या सूर्य यदि स्थित हैं, या जिस तरह से किन राशियों में और किस भाव में मंगल का दोष नहीं लगता है, यदि ये स्थिति बनती है तो मंगल का दोष नहीं लगता है और मांगलिक का दोष का निवारण होता है। मंगल वास्तव में ऊर्जा का द्योतक है और यदि जीवन साथी में एक की ऊर्जा अधिक होगी, दूसरे की ऊर्जा कम होगी, तो जीवन में संतुलन नहीं रहता। इसी कारण विवाह में यह कोशिश करना चाहिए कि यदि बेटी या बेटा, वर या कन्या जो मांगलिक है, उसके विवाह हेतु मंगल का निवारण करके, अर्थात दूसरा भी मांगलिक हो, या ज्योतिष मर्मज्ञों ने जो उपाय बताया है कुंडलियों में अन्य ग्रहों की स्थिति का, यदि उस प्रकार से ग्रह स्थित हो तो मंगल का निदान हो जाता है। आज मैंने मांगलिक दोष पर कुछ बताने की कोशिश की। आशा करता हूँ कि लोगों को इससे काफ़ी मदद मिलेगी इस विषय को समझने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।